वेलकम टू एवरीवन। आई एम लेक्चरर शोक दीक्षित। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक वॉइस। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने वॉइस के बेसिक्स को डिस्कस किया था। दूसरे पार्ट में हमने इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, जैसे डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस को किस प्रकार चेंज करना चाहिए, टू इन्फिनिटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से चेंज करना चाहिए, मोडाल्स के जो सेंटेंसेस हैं उनको किस प्रकार से चेंज करना चाहिए। इसी प्रकार की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, कुछ इम्पोर्टेंट टाइप, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चेंज द पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, पर्टिकुलर imperative sentences. You should have the proper knowledge of imperative sentence. What is imperative sentence? किसको बोलते हैं? Imperative sentence वो sentences होते हैं जो order, command, request, advice, permission, suggestion आदि feelings को show करते हैं। The sentences which show the feeling of advice, order, request, permission, etc. अब बात है इनका पैसिव में किस प्रकार चेंज किया जाए। सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में go there, this is a type of imperative sentence. Please come here, this is also another type of imperative sentence. We should also apply our mind towards its type. इसके टाइप भी हैं। imperative sentence with object, with object, object वाला imperative sentence कौन सा? bring a book. How do you change the sentence into passive voice? Very easily, you should learn it. You are ordered to bring a book. हमने ऑर्डर वर्ड को यूज किया, हमने ऑर्डर किया है किसके लिए? बुक को लाने के लिए। और इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, अ बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूप में ही जिसमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। वो कौन से हैं? किस टाइप के सेंटेंस हैं? जैसे गो आउट एट वंस, go out at once, go out at once, यानी कि एकदम तुम यहां से चले जाओ। How do you change? कोई मुश्किल सा सेंटेंस नजर नहीं आया? गो आउट एट वंस, गो शब्द वर्ब है। यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, वेरी इजी। यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बुक, उसमें इससे ऊपर वाले सेंटेंस में अ बुक ऑब्जेक्ट था। इसमें आपने देखा एट वंस के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखो वेरी सिंपल। अब तीसरा जो टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो परमिशन या फिर
रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस फीलिंग को लेकर के आएगा। कैसे? हेल्प द पुअर। हाउ टू चेंज? द पुअर शुड बी हेल्प। इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर शुड मॉडल्स को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एडवाइस फीलिंग है, इसमें एडवाइस का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव भी आए तो भी हम शुड का प्रयोग ही करेंगे। तो ये 3 टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। यू शुड नेवर बी कंफ्यूज टू सी in your exam if such type of sentences have been given to you। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि हमने इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। वॉइस का फर्स्ट पार्ट बेसिक्स था, दूसरे पार्ट से मैंने बताया कुछ और डिफिकल्ट था, तीसरे में आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया है। अब मैं सभी लर्नर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ सेंटेंसेस नोट कीजिए, सिर्फ 3 या 4 सेंटेंस, और उनको चेंज करके हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें डाल करके उनको शेयर कीजिए। आपका रिस्पॉन्स मुझे दीजिए। कौन से सेंटेंसेस? प्लीज नोट डाउन। वेरी सिंपल सेंटेंस, ही कट द ट्रीज। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू। You must sing a song। Third sentence, he is to play cricket। This is your third sentence। Fourth sentences, stop writing। This is your last sentence for your assessment। I have written 4 sentences। You should note these 4 sentences and give me your response। आपने क्या सीखा है, क्या समझा है इस वीडियो चैनल के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से? जो हमने सिखाया आपको कितना समझ में आया है, इस बात को आपने बहुत सिंसियरिटी के साथ अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के और इनके आंसर के रूप में लिख करके हमें सेंड करना है, ताकि हम आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट मटेरियल लेकर के आए और उसका पूरा का पूरा लाभ आपको मिल सके। Thank you very much for watching this video।